हेलो, मैं डॉक्टर राव। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और आज हम डिस्कस कर रहे हैं पेनाइल लेंथनिंग एंड फैट ड्राफ्टिंग की सर्जरी। आप जानते हैं ये सर्जरी हम हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा करते हैं और ये सर्जरी हमने ही डेवलप की है पूरे इंडिया में। पहले जब कोई ये सर्जरी कर नहीं रहा था तब हमने इसको डेवलप किया। बहुत से डॉक्टर्स जिन्होंने ये सर्जरी करने की कोशिश की, जो कि प्लास्टिक सर्जन नहीं थे, यूरोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने जब ये सर्जरी करने की कोशिश की तो उनको बहुत पुअर रिजल्ट्स मिले। और उन्होंने, अगर आप देखेंगे तो वीडियो बनाए कि फैट एब्जॉर्ब हो जाता है या जो पेनिस की लेंथ है वो सिर्फ खड़े फ्लैसिड स्टेट में बढ़ती है, इरेक्ट स्टेट में नहीं बढ़ती। और इस तरह के उन्होंने वीडियो बनाए, क्योंकि ना वो सिलिकॉन डाल रहे थे ना वो ठीक से फैट ड्राफ्टिंग कर रहे थे। तो हमने इस सर्जरी को आगे बढ़ाया और इसमें बड़े अच्छे फैंटास्टिक रिजल्ट्स दिए। जो बहुत से पेशेंट्स हमारे पास हमें कहते थे कि इसके रिजल्ट्स दिखाओ, तो अभी मैंने रिसेंटली, क्योंकि रिजल्ट्स दिखाने से क्या होता है कि आजकल यूट्यूब की गाइडलाइंस ये अलाउ नहीं करती और उस पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं हो पाते, क्योंकि वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है। तो हमने लेकिन अभी आपने फ़िलहाल देखा होगा, क्योंकि जब पेशेंट की बहुत डिमांड आई तो हमने लेंथनिंग का और फैट ड्राफ्टिंग दोनों का ही रिजल्ट डाला, जिसकी लिंक हम नीचे दे देंगे, आप उनको देखिए। जिसमें लोगों को ये डाउट था कि लेंथ नहीं बढ़ती, कोई कहते थे गर्थ नहीं बढ़ती, कोई कैसे है, दोनों का ही हमने शानदार रिजल्ट डाला। इसकी जो गाइडलाइंस भी बनाई वो भी हमने ही बनाई कि किस तरह से फैट ड्राफ्टिंग को स्टेबल किया जाए। लोगों को पता ही नहीं था, फैट डालते थे। एक तो उनको पास प्लास्टिक सर्जरी की ट्रेनिंग नहीं थी, या फिर अगर हमने देखा कि अगर इसमें इतने केस हो रहे हैं तो कोई किसी भी छोटे मोटे प्लास्टिक सर्जन जो कि इधर ही है, किसी से भी फ़ोन करके बुला लिया और उससे कह दिया कि भाई तुम ऑपरेट कर दो, तो रिजल्ट तो पुअर ही आने थे। मैंने उनके वीडियोस भी देखे रिजल्ट्स के, बहुत पुअर रिजल्ट्स हैं, जिसको उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया। ये भी नहीं पता लगा कि ये रिजल्ट पुअर हैं, इनको नहीं दिखाना चाहिए। तो खैर, जो भी था, अब हमने अपने वीडियो पे रिजल्ट डाले हैं, आप उनको देखिए। इस सर्जरी का कुछ क्रक्स है। एक तो ये है कि इसमें जो फैट ड्राफ्टिंग की जाती है वो हमेशा, तो बहुत लोगों के साथ दिक्कत है कि फैट एब्जॉर्ब हो जाता है। फैट को ठीक से नैनो फिल्टर करना होता है, फैट को ठीक तरह से लेना होता है। जितना फैट डालना है उससे एक्स्ट्रा फैट डालना होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कुछ फैट तो एब्जॉर्ब होगा तो आप उसको फैट को एक्स्ट्रा डालो। दूसरा, फैट को बार बार वो डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, हर तरफ फैट की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, यानी कि एक तरफ डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, दूसरी तरफ डिस्ट्रीब्यूशन कर दी। दूसरा, इसका रिजल्ट आने में 1 से 1.5 महीना लगता है, तो इसके लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। मेरे पास अभी एक पेशेंट आया है जिसका हमने, अगर आपने हमारे वीडियोस देखते रहते हैं तो बरेड पेनिस होता है, जब पेनिस की स्किन एब्डोमेन के, लोअर एब्डोमेन के अंदर घुस जाती है, तो उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी करते हैं। यही वाली सर्जरी होती है, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट होती है इससे। तो हमारे पास पेशेंट आया जिन्होंने अगेन दिल्ली में किसी यूरोलॉजिस्ट से ऑपरेट कराया था। तो उन्होंने जो वीवाई प्लास्टी की, वो प्लास्टिक सर्जरी होती है, वीवाई प्लास्टी कहते हैं उसको, वो सर्जरी की, तो उसमें वी शेप में कट दिया और वी शेप में ही जोड़ दिया। जिस कारण से मैंने पहले बताया, एक बार मैंने देखा था वी शेप में करके उल्टी तरह से जोड़ दिया, मतलब जो इन्वर्टेड वाई बनना चाहिए वो इन्वर्टेड बनना चाहिए, वो वाई बना दिया, बनना ऐसे चाहिए ऐसे बना दिया, तो जिस कारण से वो पेनिस और छोटा हो गया। तो इस तरह की ब्लेंडर करते रहते हैं। तो इस तरह की वीवाई प्लास्टी देखी, पेशेंट को कोई आराम नहीं था, किसी भी तरह का लेंथनिंग का आराम नहीं था। अब पेशेंट को अगर आप दोबारा कहोगे कि आप दोबारा सर्जरी कराओ, तो पेशेंट कोशिश हो जाएगा, एक बार वो उसके पेन से गुजर चुका है, उसकी दर्द से गुजर चुका है। तो अगर आपने ये सर्जरी करानी है तो ये जानिए, ये वीवाई प्लास्टी कहते हैं इसको, डोर्सल फेलोप्लास्टी, वेंट्रल फेलोप्लास्टी, प्लास्टिक सर्जरी की फैट ड्राफ्टिंग, ये सब प्लास्टिक सर्जरी का पार्ट है। तो आप प्लास्टिक सर्जन जो कि इसकी सर्जरी करते हैं उनसे कराएं। जो ये सर्जरी नहीं करते औने पौने दामों में कि भाई सस्ती हो रही है या वहाँ पे ऐसे हो रही है, वो मत खर्च करें। आपको अपने घर से दूर भी आना पड़ रहा है तब भी आप ये सर्जरी कराएं, क्योंकि एक ही बार ये सर्जरी कराएंगे। थोड़े बहुत पैसे से इधर से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसका रिजल्ट ही कुछ नहीं आएगा। ज़्यादातर पेशेंट्स को ये लोग इसलिए हमेशा ये भी कहते हैं कि इसको हमेशा दोबारा 6 महीने बाद दोबारा रिपीट कराना पड़ेगा। ये गलत है। हमने सैकड़ों सर्जरी की है, मुश्किल से आप देखेंगे हमने 1 या 2 सर्जरी है जो रिपीट की है, वो भी पेशेंट के कहने पे। दोबारा सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं होती, आपको एक ही बार में अच्छा रिजल्ट मिल जाता है, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट मिल जाता है। किसी को भी दोबारा सर्जरी कराने की जरूरत नहीं होती। जो कहते हैं कि 6 महीने बाद टॉप अप करा लो, ये करा लो, ये बेकार की बात है, ऐसा नहीं होता। तो अगर आप ये सर्जरी कराना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें। हमारा क्लिनिक गुड़गांव में है, 10 से 7 बजे तक ओपन होता है सभी दिन, संडे को छोड़ के। और ये याद रखिए, ये प्लास्टिक सर्जरी है, ये इधर उधर ना कराएं। तो पेशाब के डॉक्टर होते हैं, यूरोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे ये सर्जरी कराने की गलती ना करें।
या ऐसे प्लास्टिक सर्जन से भी ना कराएं जिनको इसका एक्सपीरियंस नहीं है, जिसने अभी शुरू की है, तो आपको पुअर रिजल्ट मिलेगा। वहीं से कराएं जहाँ पे ये लगभग बहुत सारे केसेस जहाँ पे ये होते रहते हैं। आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।